राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के। महाशिवरात्रि की पूजा का जो मुहूर्त है वो क्या है, पूजा के व्रत में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और बहुत से लोग जो है शिवरात्रि के व्रत में अनाज खा लेते हैं, लेकिन शिवरात्रि के व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है। और 4 उपाय, 5 कष्ट जो हमारे होते हैं जीवन में, उन सभी कष्टों के निवारण के लिए हमें क्या क्या चीज़ें भोलेनाथ पर शिवरात्रि के दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम बता देते हैं आप लोगों को। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि जो पड़ रही है वो पड़ रही है 26 फरवरी को, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जो है वो महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे आसान से उपाय किए जाते हैं, जो 5 उपाय विशेष रूप से गुरुजनों द्वारा बताया गया है कि कैसे हमें किन नियमों के अनुसार अभिषेक करना चाहिए, किस तरह से अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी चाहिए, तो वो जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्थिव शिवलिंग, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें। तो देखिए, जो पार्थिव शिवलिंग है ये मिट्टी से बनाई जाती है। जो मृतिका होती है गंगा जी की मृतिका से, मुख्यतः जो है वो गंगा जी की मृतिका से बनाई जाती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको गंगा जी की मृतिका न मिले तो आप जो है बालू से या फिर जो कुम्हार के यहाँ मिट्टी मिलती है उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बना करके पहले उस जो पार्थिव शिवलिंग है उसका निर्माण करने के बाद सबसे पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उनको विशेष रूप से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए पहले सबसे पहले जान लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए हमें किन चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। हमारी समस्त मनोकामनाओं के लिए भोलेनाथ की जो अभिषेक किया जाता है वो है गंगा जल। गंगा जल भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अगर सिर्फ गंगा जल से भी अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है धन प्राप्ति, कि धन प्राप्ति के लिए हमें किस चीज़ से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, धन प्राप्ति के लिए गन्ने का रस और अनार का रस, इन 2 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों से आप अभिषेक करते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होती है जीवन में। तीसरी चीज़ आती है बीमारी से दूर रहना। तो हम बीमारी से कैसे बचे रहें। अगर मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी है, कोई बीमारी है जो बहुत लंबे समय से आपको लगी हुई है और आप परेशान हैं उससे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो काली तिल ये जरूर भोलेनाथ पर महाशिवरात्रि के दिन आप अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आपके रोग दोष कट जाते हैं। चौथी चीज़ आती है कि कष्ट। जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, ये सभी के जीवन में है, किसी के यहाँ ज़्यादा है, किसी के जीवन में थोड़ा कम है। लेकिन कष्ट का निवारण हम कैसे पाएँ, कष्ट से मुक्ति हम कैसे पाएँ। महाशिवरात्रि के दिन किस चीज़ से अभिषेक करें जिससे कि हम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। तो देखिए, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपको भोलेनाथ का अभिषेक इस चीज़ से ज़रूर करना चाहिए। तो वो क्या चीज़ है, वो है कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, जो गाय बछिया दी हुई हो और गाय गोरी हो। सफ़ेद गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के लिए, कि संतान प्राप्ति के लिए हमें किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। तो देखिए, जैसे आप दूध से अभिषेक करते हैं जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, उसी तरह से स्वस्थ संतान पाने के लिए भी जो गाय बछिया दी हुई हो, गोरी गाय हो, बछिया दी हुई हो, उसके दूध से अभिषेक करने पर आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए या रोग से मुक्ति पाने के लिए एक चीज़ और है जिससे अभिषेक किया जाता है, वो है हरी दूर्वा, या जिसे कि हम लोग कहते हैं कुश। बहुत लोग उसको दूर्वा भी कहते हैं, बहुत से लोग उसको कुश भी कहते हैं। तो कुश जो रोड किनारे आपको दिख जाएगी, झाड़ टाइप से होती है, उससे अभिषेक किया जाता है। तो उससे अभिषेक आप कैसे करेंगे,
तो कुश को तोड़ लेंगे और उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में धुल करके काट लेंगे और मिक्सी में उसको चला करके फिर उसको क्या करेंगे, पानी डाल करके कपड़े से छान देंगे, उसका रस निकल आएगा, अर्क। उसी अर्क से जो है वो अभिषेक किया जाता है भोले बाबा का। तो इससे हमें रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से किया जाता है अभिषेक। अच्छा, पूजन का जो समय होगा वो क्या होगा, तो देखिए भोलेनाथ की पूजा जैसे कि शिवरात्रि, तो यह रात्रि का समय आ रहा है, तो रात्रि के समय ही भोले बाबा की पूजा विशेष रूप से की जाएगी। इसमें 4 पहर में पूजा होगी, मतलब 4 शुभ मुहूर्त है। तो पहला मुहूर्त जो है वो प्रदोष काल का है, शाम को 5:05 से लेकर के 6:20 तक। दूसरा मुहूर्त शुरू हो रहा है 7:58 से लेकर के 8:45 तक। तीसरा मुहूर्त है रात में 10:12 से लेकर के 11:58 तक। और जो चौथा मुहूर्त है ये बहुत लेट में है लेकिन बहुत शुभ है। ये मुहूर्त है रात्रि 12 बजे से 12:11 से लेकर के और 12:49 तक। ये बहुत सिद्धि योग है ये। इसमें अगर आप अभिषेक करते हैं या भोले बाबा की पूजा करते हैं तो आपको विशेष रूप से अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आपके सभी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसी तरह से आपको करना है भोलेनाथ का अभिषेक महाशिवरात्रि पर। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।